राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे से इतना अधिक प्रेम करते थे, फिर भी उनका विवाह श्री कृष्ण के भक्त श्रीधामा के श्राप के कारण नहीं हो पाता है। एक समय की बात है, श्रीधामा गोलोक अपने आराध्य श्री कृष्ण से मिलने पहुँचे, क्योंकि वे श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे, उन्हें भोग लगाना चाहते थे। गोलोक पहुंचकर अपने आराध्य को पुकारते हैं, लेकिन वहां श्री कृष्ण नहीं आते। फिर श्रीधामा नारद मुनि के पास जाकर इसका कारण पूछते हैं। नारद मुनि कहते हैं, श्रीधामा आप अधूरा नाम लेकर पुकार रहे हैं, तो प्रभु कैसे आएंगे? गोलोक में श्री कृष्ण से पहले आपको श्री कृष्ण प्रेमिका राधा रानी का नाम लेना होगा। श्रीधामा नारद मुनि की ये बात समझ नहीं पाते हैं और वे नाराज हो जाते हैं। वे किसी भी तरह से अपने आराध्य का दर्शन करना चाहते थे, उन्हें भोग में माखन खिलाना चाहते थे, लेकिन श्रीधामा देखते हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण को जूठा माखन खिला रही है। ये देखकर श्रीधामा को क्रोध आ जाता है और वह श्री कृष्ण से पूछते हैं, आराध्य, प्रेम और भक्ति में क्या अंतर है? दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तब श्री कृष्ण अपने भक्त श्रीधामा को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने चले जाते हैं, बिना उत्तर दिए। श्री कृष्ण बहुत सोचते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वह राधा को याद करने लगते हैं और राधा भी उनके पास दौड़ी चली आती है, मगर श्रीधामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं। दोनों में तर्क वितर्क होता है और जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने वाली होती है, तभी क्रोध में आकर श्रीधामा राधा जी को श्राप दे देते हैं, तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल जाओगी और अपना जीवन मृत्यु लोक में बिताओगी। श्रीधामा के श्राप के कारण राधा जी को पृथ्वी पर जाना होता है। श्री कृष्ण भी राधा रानी से मिलने के लिए, उनके पास रहने के लिए पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं, लेकिन राधा रानी को श्रीधामा के श्राप के कारण गोलोक का कुछ भी याद नहीं रहता है। राधा रानी श्री कृष्ण और उनके प्रेम को भी भूल जाती है, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें गोलोक का सब कुछ याद दिलाने के लिए कभी अपनी आँखों में तो कभी स्वप्न में गोलोक का दृश्य दिखाते रहते हैं। राधा रानी अपने मस्तिष्क से श्री कृष्ण को भूल चुकी थी, लेकिन हृदय से उन्हें वह आज भी अधिक प्रेम करती थी। धरती पर भी उन दोनों में आपस में प्रेम हो गया था और उनके माता पिता उन दोनों का विवाह करवाना चाहते थे, मगर राधा के बाल सखा एवं महापंडित उग्रपाद के पुत्र अयान को भी राधा से प्रेम होता है। वह राधा को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करता रहता है। राजा कंस के साथ मिलकर वह एक असुर को भी बुलवाता है, लेकिन वह राधा कृष्ण को अलग नहीं कर पाता है। तब एक घटना के दौरान राधा के पिता अपने परम मित्र उग्रपाद को वचन देते हैं कि वह जीवन में एक बार उग्रपाद की किसी भी एक मांग को जरूर पूरा करेंगे। मौका आने पर उग्रपाद अपने बेटे अयान का विवाह राधा से करने की बात रखते हैं, मगर राधा के पिता राधा का विवाह श्री कृष्ण से ही करना चाहते हैं और अपना वचन पूरा नहीं कर पाने के लिए वह संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। तभी श्री कृष्ण को गोलोक में श्रीधामा द्वारा राधा को दिया श्राप याद आता है। श्री कृष्ण इस बात को जिक्र राधा से करते हैं और वह विवाह को न करने की बात रखते हैं। इसके साथ ही वह राधा को पुत्री धर्म निभाने के लिए भी कहते हैं। राधा अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह
अपने बाल सखा अयान से विवाह कर लेती है और श्री कृष्ण भी अपना कर्म करने के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं और इस तरह राधा कृष्ण एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते हैं। वृंदावन से मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण को पता चलता है रुक्मिणी उन्हें बहुत प्रेम करती है और उन्हें अपने हृदय में पति स्वीकार कर चुकी है। तो श्री कृष्ण रुक्मिणी की इच्छा से उनका अपहरण कर रुक्मिणी से विवाह कर लेते हैं। इस तरह राधा का विवाह अयान के साथ एवं श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हो जाता है और राधा कृष्ण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उनका विवाह एक दूसरे के साथ नहीं हो पाता है।